में जा रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी का सीबीएसई फाइनल में 12th क्लास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इसकी सेल रिएक्शन लिख के दिखानी है आपने ड्यूरिंग चार्जिंग और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो वो करते हैं स्टार्ट हम। तो पहले हम ये समझते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी किस टाइप की बैटरी है। तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है वो सेकेंडरी सेल है। अब सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं? सच सेल्स विच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में जो बैटरी लगी हुई है, ठीक है, वो क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी है, मतलब वो सेकेंडरी सेल है, ठीक है। तो जिसे हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं वो सेकेंडरी सेल है। एंड सच सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन, तो जैसे आपके वॉच में सेल लगे होते हैं, मरकरी सेल, ड्राई सेल, वो होते हैं मेरे प्राइमरी सेल। तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेल क्या है, सेकेंडरी सेल क्या है। तो प्राइमरी सेल सच सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज अगेन। एग्जाम्पल क्या है इसके? ड्राई सेल हो गया और मेरा मरकरी सेल हो गया। जो मरकरी सेल है वो मेरा यूज होता है जो आपके वो होती है ना, वॉचेस होती हैं, वॉचेस में यूज होता है आपका रिस्ट वॉच जो होती हैं, उसमें आपका होता है मरकरी सेल। और जो आपका वॉल क्लॉक होते हैं उसमें आपका होता है ड्राई सेल, या रिमोट जो होता है उसमें होता है ड्राई सेल होता है। और जो हमारे घरों में बैटरी लगी हुई है उसमें क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी है। जो ऑटोमोबाइल्स हमारे कार्स हैं उसमें भी क्या है? लेड स्टोरेज बैटरी है। लेड स्टोरेज बैटरी की पहले तो हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन क्या है। तो मेनली हमने बताया इसके यूजेस क्या क्या हैं। एक तो ऑटोमोबाइल में यूज़ हो रहा है और इन्वर्टर्स में यूज़ हो रहा है। 12 वोल्ट की लेड स्टोरेज बैटरी होती है और इसमें हमारे 6 सेल्स होते हैं और ईच सेल्स की जो वोल्टेज होती है वो होती है 2 वोल्ट की, ठीक है। इसमें हम यूज़ करते हैं लेड जो काम करता है मेरा एनोड का, और हम यूज़ करते हैं लेड ऑक्साइड जो काम करता है मेरा कैथोड का। और इसके बीच में ये हमें अल्टरनेटिव लगी होती हैं, ये दोनों जो इलेक्ट्रोड हैं, और इनके बीच में होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी आप देख रहे हो कि डेंसिटी होती है 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और उसकी प्रेजेंस होती है 38% बाय मास। 38% बाय मास बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मेरा एक MCQ बन जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं इसकी सेल रिएक्शंस। उसकी दो सेल रिएक्शन होंगी, एक जब बैटरी यूज़ हो रही है इसको बोलेंगे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, और एक जब बैटरी रिचार्ज हो रही है इसको हम बोलेंगे रिचार्जिंग। अभी हम कर रहे हैं डिस्चार्जिंग का, तो बहुत सिंपल है। मैंने आपको कहा था यहाँ पर हमने लिया है PB और हमने लिया है PbO2। PB हमने लिया है एनोड पर, तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर लिया PB और थर्ड पे हमने क्या लिया? PbO2 लिया। अब क्या करना है, आपने लिया था इलेक्ट्रोलाइट SO4, तो SO4 से मुझे मिल जाएगा SO4 2-, तो SO4 2-, यहाँ पर बैठ कर देंगे आप SO4 2-, ठीक है। ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको मिलेगा PbSO4, ठीक है, और इसमें भी क्या मिलेगा आपको? PbSO4। अब क्या करना है, यहाँ दो नेगेटिव है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं रिलीज। आपको ध्यान रखना है हमेशा कि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, एनोड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं रिलीज, तो राइट में इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी फर्स्ट वाली। कैथोड में क्या होगा? लेफ्ट पे आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए लेफ्ट पे। अब यहाँ पर 4 नेगेटिव हो गया, तो 4 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आ गया 4H पॉजिटिव, और 4H को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा 2 वाटर, ठीक है। ये भी मेरी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। बहुत सिंपल था। राइट में मैंने प्रोटॉन ऐड करा एनोड पे, बैलेंस हो गई, और कैथोड में इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड करा लेफ्ट में 2 नेगेटिव, और ये 2 नेगेटिव इनको बैलेंस करने के लिए 4H पॉजिटिव आ गया, और H को बैलेंस करने के लिए 2 वाटर के मॉलिक्यूल आ गए। उनको ऐड कर देते हैं, वो मेरा हो जाएगा ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? PB प्लस PbO2, SO4 को हमने ऐड करा तो ये हमारा फॉर्म हो गया 2SO4 2 नेगेटिव प्लस क्या हो गया? 4H पॉजिटिव, और इन दोनों को हमने ऐड करा तो ये फॉर्म हो गया 2PbSO4 प्लस 2H2O, ठीक है। ये तो रिएक्शन हो गई मेरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। अब ड्यूरिंग रिचार्जिंग में क्या होगा? जो रिएक्शन एनोड पे हो रही है वो कैथोड पे होगी, जो कैथोड पे हो रही है वो एनोड पे होगी। अब एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है? एनोड पे हो रही थी PbSO4, तो एक तो रिवर्स को मैंने रिवर्स भी करना है, ठीक है। जो एनोड पे है वो कैथोड पे करना है और उसको फिर रिवर्स भी कर देना। अब जो एनोड पे हो रहा है उसको मैं करूँगा कैथोड पे और रिवर्स कर देता हूँ। एनोड पे मेरा और था PbSO4 वाला, तो मेरा फॉर्म हो जाएगा कैथोड पर PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PB प्लस SO4 2-, मतलब जो रिएक्शन मेरी एनोड पे थी वो कैथोड पे हो रही है और रिवर्स हो रही है, उसको मैंने रिवर्स भी कर दिया। अब जो रिएक्शन एनोड पर है उसे करना है, जो रिएक्शन कैथोड पे है उसे एनोड पे करना है और रिवर्स करना है, ठीक है। करते हैं। तो जो रिएक्शन मेरी कैथोड पे थी उसे मैं एनोड पे करो, रिवर्स करो, तो मेरा हो जाएगा PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स
PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4H पॉजिटिव। दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करें तो हमारा आता है 2PbSO4 प्लस 2H2O gives PbO2 प्लस Pb प्लस 2SO4 2 माइनस प्लस 4H पॉजिटिव। तो अब देखेंगे दोनों ही रिएक्शन बिल्कुल रिवर्स हो चुकी हैं और हमारा ये आंसर हो गया करेक्ट। तो ध्यान रखना है वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग चार्जिंग पूछ रहा है या ड्यूरिंग रिचार्जिंग पूछ रहा है, वो आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, आपको लर्न हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या है? मेरी थर्ड टाइप की सेल है। प्राइमरी हमने पढ़ा जहाँ पर हम चार्ज नहीं कर सकते, वो प्राइमरी सेल है। जिससे हम चार्ज कर सकते हैं वो सेकेंडरी सेल है। और फ्यूल सेल क्या है? जो कंबस्शन एनर्जी को फ्यूल के हम करेंगे कंबस्शन एनर्जी को, जो भी एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, वो मेरा हो जाएगा फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल में हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ करते हैं H2O2 फ्यूल सेल, और H2 के प्लेस पे हम ले सकते हैं मिथेनॉल, या हम ले सकते हैं यहाँ पर लिखा मैंने यहाँ पर मीथेन। ठीक है, मीथेन और मिथेनॉल आप यूज़ कर सकते हो। तो H2O2 फ्यूल सेल जो है वो मेरा बेस्ट एग्जाम्पल है फ्यूल सेल का। और फ्यूल सेल के क्या एडवांटेज है? एक तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इसकी जो एफिशिएंसी है वो हाई है, मतलब 60 to 70% इसकी एफिशिएंसी होती है। अगला एक और एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज क्या है कि इसमें हम कंट्री सप्लाई करते हैं, ठीक है, फ्यूल की, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये सेल डेड नहीं होता है। ये तो हो गया इसका एडवांटेज, और ये इसकी बात हो गई कि हम क्या होता है फ्यूल सेल। अब देखते हैं फ्यूल सेल में कि जो फ्यूल सेल में जो सेल रिएक्शन है वो कैसे लिखनी है। बहुत सिंपल है, ऐसे देखना। हमने अभी हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं, जो एग्जांपल है मेरा वो है H2O2 फ्यूल सेल, और जो मेरा H2O2 फ्यूल सेल है ये मेरा यूज़ हुआ था अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। तो ये एक और मेरा ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन सी सेल यूज हुई थी, तो मेरा आंसर आता है H2O2 फ्यूल सेल। देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन, एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है। तो एनोड और मेरा आता है कैथोड। ठीक है, तो याद रखना बहुत ही सिंपल है। एनोड पे लिया मैंने H2, कैथोड पे लिया मैंने O2। ध्यान रखना है आपको इसमें कि एनोड पे क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल हो रहे हैं फॉर्म्ड। अब एनोड पे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो 2 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा राइट में, और 2 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मेरा आ जाएगा 2OH नेगेटिव। अब कैथोड पर आते हैं। कैथोड में क्या हो जाएगा? कैथोड में आपको याद रखना है कि यहाँ बनता है 4OH नेगेटिव, और 4 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे आपके 4 इलेक्ट्रॉन। और अब देखो लेफ्ट में 2 ऑक्सीजन है, राइट में 4 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे 2 वाटर के मॉलिक्यूल। ठीक है, बहुत सिंपल था। फर्स्ट केस में देखा आपने H2 से फॉर्म हो रहा है आपका 2H2O, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 2H नेगेटिव आया, और कैथोड वाले में O2 तुमने पहले ही कहा था कि O2 आएगा और 4OH माइनस बनेगा। 4 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन, और O को बैलेंस करने के लिए आएंगे 2 वाटर। दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करते हो तो आपको ध्यान में रखना है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो फर्स्ट जो रिएक्शन है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हमने 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो आपका हो जाएगा ओवरऑल रिएक्शन। चलिए ऐड करते हैं। यह क्या हो जाएगा? H2 प्लस 4OH माइनस गिव्स 4H2O। इसे करते हैं, ये आपका जाएगा यहाँ से O2 प्लस आपका हो जाएगा 2H2O, और ये हो जाएगा आपका 4OH माइनस। यहाँ पर आप देखो कि क्या क्या चीज़ कैंसिल आउट हो सकती है। 4OH माइनस और 4OH माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। ठीक है, और इस 2H2O को आप राइट में ले जाएंगे तो हो जाएगा 2H2O मेरा बच जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनली? H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। तो ये थी मेरी ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, ये है हमारी ओवरऑल रिएक्शन। तो बहुत सिंपल था। यहाँ पर आपने सीखा कि क्या है लेड स्टोरेज बैटरी, क्या है फ्यूल सेल, क्या है प्राइमरी सेल्स, और एग्जांपल्स, और दोनों ही रिएक्शन आपको लर्न होनी चाहिए। बहुत सिंपल मैंने आपको मेथड से बताई है कि कैसे लर्न करनी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।